हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 54 वीडियो है। ऑलरेडी हमने जो है 53 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड इसके जो है ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेरे हिसाब से बेस्ट वे क्या होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, ईच ए बी सी हैव सम चॉकलेट्स विद देम सच दैट द रेशियो ऑफ द टोटल चॉकलेट विथ ए एंड सी, मतलब ए एंड सी को आप मिलाते हैं एंड ए एंड बी को मिलाते हैं तो उनका रेशियो 5:4 का आता है। उसी तरीके से इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल चॉकलेट विथ बी एंड सी एंड ई, उनका रेशियो 6:5 है। तो बेसिकली आपको बताना है कि कौन से रेशियो में बी एंड सी का जो है चॉकलेट है, यही आपको बेसिकली बताना है। तो हमें क्या दिया गया है, 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। उसमें से जो है अगर आप ए प्लस सी का रेशियो लेते हैं अपान ए एंड बी का रेशियो लेते हैं तो वो जो है 5:4 का रेशियो है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया है कि बी प्लस सी का रेशियो डिवाइड बाई, या फिर आप जो है सी प्लस ए का रेशियो लेते हैं तो वो 6/5 का होता है। ये 2 स्टेटमेंट है, इसी से आपको बेसिकली निकालना है। तो अगर आप थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो यहाँ भी ए एन सी है एंड यहाँ भी जो है ए एन सी है एंड दोनों जगह पे ए एन सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर ये वैल्यू 5 नहीं होती, 4 या 3 होती, तो हम क्या करते, इन वैल्यू को बराबर करते। कभी भी आप रेशियो को बराबर करते हैं, अगर ए बी सी का रेशियो जैसे A/B का रेशियो 3:2 का है एंड बी एंड सी का रेशियो 4:5 का होता है, तो हम क्या करते हैं, इन रेशियोज़ को बराबर करते हैं। तो यहाँ हम इंटू 2 कर देते, तो यहाँ भी हमें 2 करना पड़ता। तो उस तरीके से हम रेशियो को बराबर कर देते। फिर उसके बाद जो भी रेशियो तीनों का रहता वो बराबर हम लिख देते हैं एंड वही हमें पूछा गया था। एंड यहाँ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए एंड सी का रेशियो 5 है, मतलब अगर आप ए प्लस सी को जोड़ते हैं तो वो दोनों केसेस में भी बराबर है, दैट इज़ 5। एंड तो हम जो है यहाँ से a प्लस बी एंड b प्लस सी के लिए जो है इक्वेशन बना के इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आप a प्लस बी करते हैं तो वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, जो कि आपको यहाँ से मिलता है। एंड b प्लस सी का जो है वैल्यू आप लेते हैं तो वो जो है 6 होता है। एंड यहाँ से इसको अगर आप माइनस करते हैं तो b से b जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ से -2 हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप या फिर c की वैल्यू ले सकते हैं, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू सी। मतलब अगर आप c में जो है 2 प्लस करते हैं तो a की वैल्यू आती है। एंड यहाँ से आप कोई से भी क्वेश्चन में या तो यहाँ या तो ये वाले में आप जो है रख के c की वैल्यू a का पता लगा सकते हैं। तो a इज इक्वल टू ए हम रहने देते हैं एंड c की जगह पे a प्लस 2 लिख देते हैं। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के। तो यहाँ से 2a इज इक्वल 2 इज a एंड आप इस जो है ज़्यादा आपको लिखना ना पड़े, इसलिए डायरेक्ट इसको हम 3 लिख देते हैं एंड a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। यानी कि a की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। अगर a की वैल्यू 3/2 है तो आप पहले वाले इक्वेशन में अगर इसको रख देते हैं जो कि है क्या, a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आप c की भी वैल्यू बता सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, 3/2 प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3/2 दैट इज़ 7/2। तो c की वैल्यू आपके पास आती है 7/2 एंड आपको पूछा गया था कि b/c का रेशियो क्या है, तो आपको b भी निकालना पड़ेगा। तो ये वाले इक्वेशन से दैट इज़ b प्लस सी इज इक्वल टू 6, आप यहाँ से b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू क्या है, 7/2, तो b प्लस 7/2 इज इक्वल टू 6, यानी कि b इज इक्वल टू 6 माइनस 7/2 एंड यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाती है, 5/2। एंड हमें पूछा गया था b/c का रेशियो क्या है, तो b इज इक्वल टू क्या है, 7/2 एंड c इज इक्वल टू क्या है, 5/2। एंड यहाँ से आप रेशियो लिखते हैं तो हो जाता है, सॉरी आपको पूछा गया था b/c का रेशियो एंड दैट इज़ 5/2 एंड 7/2। तो ये आपको देखना है कि रेशियो क्या पूछा गया है। बहुत सारे केसेस में ये गलती होता है। अगर मैंने यहाँ जो है b की जगह पे जो है a लिख लिया होता तो 7/2 एंड 5/2 आता एंड रेशियो 7/5 का आता एंड आपके ऑप्शन में भी एक है 7/5, लेकिन आपको पूछा गया था b/c का रेशियो, तो ये हो जाएगा 5/5:7।
तो आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 5/7। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील किया जाता है। सबसे पहले आप रेशियोज़ को बराबर कर देते हैं, अगर वो 2 का सम है 3 का सम है तो एक ना एक जो है आपको इक्वेशन मिल जाता है वहाँ से।